नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आजकल दुनिया की बदलती हुई भौगोलिक परिस्थिति और राजनीति की उठापटक के बीच बहुत से ऐसे देश हैं जिनके भविष्य में विलुप्त होने का खतरा 100% बरकरार है। क्योंकि इस बात में कोई दो राय नहीं कि आज जो एक देश है वो कभी दूसरे देश का हिस्सा हुआ करते थे, और आज जहाँ पर धरती है वहाँ पर कभी जंगल या फिर समुद्र हुआ करते थे। अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं दुनिया के 5 ऐसे देशों के बारे में जिनका 2040 तक विलुप्त होने का 100% अनुमान लगाया गया है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और जानते हैं दुनिया के उन 5 देशों के बारे में। नंबर 1, मालदीव। मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक बेहद ही छोटा सा और खूबसूरत देश है जिसकी खूबसूरती को देखने हर साल बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट मालदीव आते हैं। मालदीव इस दुनिया में भारत के पड़ोसी देश के तौर पर भी जाना जाता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में मालदीव इस धरती के नक्शे से पूरी तरह से गायब हो जाए। जैसा कि आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग इस दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण इस देश का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और ऐसा हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में मालदीव पूरी तरह से समुद्र में डूब जाए। ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को ध्यान में रखते हुए यहाँ की सरकार ने दक्षिण एशिया में जमीन खरीदना शुरू कर दिया है, जिस कारण से ये देश जब समुद्र में डूबने लगे तो यहाँ के नागरिकों को वहाँ पर बसाया जा सके। नंबर 2, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया का नाम तो आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से सुना ही होगा। इसके सन की तानाशाह के किस्से इस पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है, लेकिन क्या आप लोग इस बात को जानते हैं कि उत्तर कोरिया एक बंद आर्थिक अर्थव्यवस्था है, जिस कारण से इस देश का व्यापार कुछ देशों के साथ बहुत ही सीमित मात्रा में किया जाता है और आने वाले समय में इस देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खोखली हो जाएगी, जिस कारण से यहाँ की गरीब जनता अपने क्रूर तानाशाह के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकती है और आने वाले दिनों में ये देश 2 या फिर 2 से अधिक हिस्सों में भी बढ़ सकता है। नंबर 3, स्पेन। अगर बात की जाए स्पेन के बारे में तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि कई सौ सालों तक स्पेन इस धरती पर एक मजबूत राजनीतिक और आर्थिक अर्थव्यवस्था का केंद्र रहा है। लेकिन बात की जाए आज के दिनों की तो आज के दिनों में स्पेन अपनी राजनीतिक उथापुथल से जूझ रहा है, जिस कारण से इस देश में अलगाववाद की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है और आने वाले दिनों में ये देश भी 2 हिस्सों में बढ़ सकता है। इसके 2 हिस्से बास्क और कैटलोनिया में अलगाववाद की मांग बहुत तेज है और इनके अलग अलग देश बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। नंबर 4, चीन। इस बात में कोई दो राय नहीं कि पिछले 2 दशकों में चीन ने बहुत तेजी से विकास करके इस पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया है। शायद इसी कारण से चीन आज इस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि आने वाले दिनों में चीन का विकास ही उसके विनाश का कारण बनने वाला है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। चीन ने अपने विकास करने के चक्कर में अपने प्राकृतिक संसाधनों का बहुत बुरी तरीके से दोहन किया है, जिस कारण से चीन की आधा से ज़्यादा नदियां आज प्रदूषित है और चीन के बड़े बड़े शहर भी प्रदूषण की चपेट में है। प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण आज चीन में करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं और करोड़ों लोग बेरोजगारी की कगार पर खड़े हैं। चीन जो कि अपनी दमनकारी नीतियों के लिए इस पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन आज चीन के भीतर ही बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो कि चीन से अलग होकर के एक नए देश की मांग कर रहे हैं और ये मांग चीन में बहुत हिंसक तरीके से आगे बढ़ रही है, जिस कारण से आने वाले दिनों में चीन भी कई हिस्सों में विभाजित हो सकता है। नंबर 5, इराक। इराक के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं। इराक बहुत लंबे समय से गृह युद्ध का सामना कर रहा है और इसके साथ साथ वहां पर ISI के प्रभाव के कारण आज इराक बहुत बुरी तरीके से कई एरियो में विभाजित हो चुका है और इसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से से पूरी तरीके से कट गया है। यहाँ पर बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर ISI का कब्जा है, तो वहीं पर कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर कुर्द लड़ाकों का कब्जा है, जिस कारण से आने वाले दिनों में ये देश भी कई हिस्सों में बढ़ सकता है और इस देश के भी बहुत से नए टुकड़े आने वाले दिनों में आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं।